भोजन की व्यवस्था की गई है, भोजन कराया गया, कुछ मेहमान विदा हो गए, कुछ रुके हुए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ नेग मांग करके विदा हो गए, विश्वामित्र जी महाराज ठहरे हुए हैं। नेग मांग मुन्नायक लीना, गुरुदेव ने मांग करके नेग लिया है, नेग मांग करके लिया है। नेग मांग कर लेने में दोष नहीं है। दोष कब लगेगा? जब कहा जाए 1 करोड़ रुपया लाओ, 1 लाख रुपया लाओ, ये गलत है। लेकिन इतना कहने में दोष नहीं है भाई हमारा जो दस्तूर बनता है श्रद्धा तुमन दे दो, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं लगता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने मांग करके नेग लिया है। शाम का समय है, दशरथ जी महाराज कौशल्या को आकर के जनक जी का जो आतिथ्य सत्कार था, जिस तरह से सेवा उन्होंने की है वो सब सुनाया है और कहा कि इन बहुओं को संभाल करके रखना, जैसे पालकी नेत्रों की रक्षा करती हैं इसी तरह से इन बहुओं को संभालना। ये बच्चियां हैं, पराए घर में आ गई हैं, इनको ऐसा महसूस ना हो कि हम दूसरे के घर में आई हैं, इनको संभालना। और बच्चों को सोने के लिए कहो, राम जी को सोने के लिए भेजा गया है। सुंदर स्फटिक मणियों से जड़ा हुआ पलंग है, दूध के फेन की तरह गद्दे हैं, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। अचानक माता कौशल्या जी का आगमन हो गया। मेरे ठाकुर जी ने माँ का स्वागत किया, आओ माँ, आओ आओ बैठो माँ। माँ कौशल्या आज लाला के पास आई है। लाला के सिर पर हाथ रखकर कहा, लाला एक बात पूछूं? राम जी ने कहा, पूछो माँ, क्या बात है? माँ कौशल्या ने कहा, लाला मैंने गजब गजब की बात अपने कान से सुनी है। तूने जो है मारीच को एक बाण से 400 कोस की दूरी पर गिरा दिया है, सुबाह को अग्नि बाण से मार दिया, कोई शिला पड़ी थी उसको नारी बना दिया, कोई जो है राक्षसी थी उसको भी तूने मार दिया, कारका नाम की राक्षसी थी उसको मार दिया, एक जनकपुर में धनुष पड़ा हुआ था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेटा ऐसा काम तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है, ये तो अमानुष कर्म है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल मैया को लगा कि मैं बार बार ऐसी बात करूंगी तो मेरे लाला को अहंकार आ जाएगा, इसलिए मैया ने बात बदल दिया। कौशल्या जी ने कहा, ये जितने भी काम हुए हैं ना, ये गुरु कृपा से संपन्न हुए हैं, गुरु जी की कृपा से सब हुआ है। केवल कौशिक, लाला मेरे राम राघव, जितने दिनों तक तू मेरी आंखों से अलग रहा है उन दिनों को ब्रह्माजी हमारी आयु में लगे। ये दिन गए तुम्हें बिन देखे, सो पिरंजन पा नहीं लेके, बेटा अब सो जाओ। राम जी को सुला दिया। इसके बाद जितने भी माताएं हैं ये सब अपने अपनी बहुओं को लेकर के सो रही है। रामायण पढ़ो, सुंदर बधू सासु ले सोई, सुंदर बधू सासु ले सोई। आज सीता जी कौशल्या जी के साथ में सो रही हैं। प्रथम दिन बहू को सासू के पास रहना चाहिए, मातृ भाव आना चाहिए। सासू में माता का भाव और बहू में बेटी का भाव, दोनों के अंदर बेटी माँ का भाव जब आएगा तब घर में शांति होगी। केवल बहू में ही दोष नहीं है, सासू माँ में भी दोष है। मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा। प्रातः काल हुआ, आज जो है कंगन की गांठ खोली जा रही है। राम जी सीता जी के हाथ का कंगन नहीं खोल पाए। सीता जी ने राम जी के हाथ का कंगन तो खोल दिया, लेकिन अब राम जी का नंबर आया। जनकपुर से कुछ दासियां आई हुई हैं, दासियों को मौका मिल गया। दासियों ने कहा, अयोध्या में जब से आए ना तो पता नहीं यहाँ के पानी में कोई शक्ति नहीं रह गई, यहाँ के अनाज में कोई ताकत नहीं रह गई। वहाँ जनकपुर में आप पानी पिए थे, वहाँ का अन्न खाया था ना, तो आपने धनुष तोड़ दिया, लेकिन अयोध्या के सरयू जल में तो कुछ ताकत रही नहीं गई। आप तो कंगन की गांठ नहीं खोल पा रहे हैं। एक काम करो ना, आप जानकी जी के नाम का जय जयकार करो, कंगन की गांठ अभी खुल जाएगी। सब लोगों ने जानकी जी के नाम का जय जयकार किया। विदेश नंदिनी जी की जय, सब लोगों ने जय बोला। राम जी के भी मुख से निकल गया, कंगन की गांठ खुल गई। लोक रीत जननी करहि बर दुरहिन सक जाए, मोद विनोद विनोद बड़ राम मन ही मुस्काए। इस प्रकार से लोक रीति हो रही है और आज विश्वामित्र जी भी विदा हो गए हैं। और इस प्रकार से अब बाल कांड पूर्ण हुआ। बाल कांड 361
दोहा छंद में है, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद पारि कब कौन रहो। उपीत व्याह उठा मंगल सुन जी सादर गावहि, बैदेहि राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावहि। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कौ सदा उत्साह मंगलाय तनु राम जसो। सीताराम जी के विवाह उत्सव को जो गाएंगे सुनेंगे मनाएंगे, उनके घर में सदैव आनंद बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा, मंगल बना रहेगा। इतना कह करके गोस्वामी जी महाराज बाल कांड पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रथम पुष्प को, प्रथम कांड को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की विवाह महोत्सव की, आज के आनंद की, चारों नाथ के दारद भयमु में तब दर्शन गगराज, आय सुदेव सो करो अभय प्रभु आय मुगे खान। सदा दारद रूप तुम्हें हे मृदु वचन लगे, जय के स्तुति सादर लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजन कुछ कुचाने, सियहि हर सुजन सकुचाने। लखन सको बचन जय बोले, लखन सको बचन जय बोले। लक्ष्मण जी के वचन तो कमाल कर दिया। भूकंप हो गया, पृथ्वी डोलने लगी, दिग्गज डोले, दसों दिशाओं के दिग्गज भी हिलने लगे। सियहि हरस, जानकी जी के मन में खुशी हुई और राजा जनक शर्मा गए। जनक राजा को संकोच होने लगा। प्रभु श्री राम ने भैया को आकर समझाया है, भैया क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? लड़ना अच्छा नहीं भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, दुख लक्ष्मण करो सहाय। हम बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए। इस विश्वामित्र लई आए, इस विश्वामित्र लई आए। कर लेंगे अभी समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई। दुख लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई। दुख लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई। दुख लक्ष्मण करो दुख लक्ष्मण करो समाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। भैया अगर जनक राजा ने कुछ कहा भी है तो हमारे पूज्य हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं, पिताजी के ही समान हैं। अगर अनुचित भी कहा है तो रोष नहीं करना था। देखो जनक जी ने कुछ कहा भी है तो हमारे और तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है। ये तो ये बात उनके लिए है जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए थे, जिनसे धनुष इधर उधर नहीं हुआ, धरती से नहीं हिला।
ये बात उन लोगों के लिए है, तुम्हें बीच में क्यों बात करने की जरूरत थी? तुम्हें बोलना ही नहीं था। अगर अयोध्या जी में दाऊ जी सुनेंगे तो उनको कितना दुख होगा। अगर कहीं दाऊ जी को पता चल गया कि लक्ष्मण बहुत जनकपुर में क्रोध किया था, बहुत अधिक बोला था, तो दाऊ जी को बहुत ठेस पहुंचेगी, उनके हृदय में चोट पहुंचेगी, पिताजी को कष्ट होगा। भैया, हमको तुमको गुरुदेव की सेवा के लिए पिताजी ने भेजा था ना। कोई भी बात आएगी तो उस समस्या का समाधान गुरुदेव करेंगे। हम तो उनके सेवक हैं, अनुचर हैं, उनकी सेवा में आए हुए हैं, पिताजी की आज्ञा से हैं, पिताजी की आज्ञा से आए हैं। जो भी बात आएगी समाधान गुरुदेव करेंगे, तुम्हें बीच में बोलना ही था। चलो चुपचाप बैठ जाओ, झगड़ा मत करो। गोस्वामी लिखते हैं, सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। ठाकुर जी ने समझा बुझा करके भैया लक्ष्मण को शांत किया। लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ देखने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन बिना गुरुदेव की आज्ञा धनुष नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर मैंने बेकार ही क्रोध किया क्या? मैंने तो सोचा था कि क्रोध करूंगा तो थोड़ा कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमारे क्रोध करने से सब में परिवर्तन आ गया, लेकिन दो में परिवर्तन नहीं आया। एक तो आप में परिवर्तन नहीं आया, आप चुपचाप बैठे हो, और एक धनुष में परिवर्तन नहीं आया, धनुष भी चुपचाप पड़ा हुआ है। धनुष भी पड़ा है और आप भी बैठे हुए हो, बाकी सब में परिवर्तन आ गया। मेरे प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सूर्य निकलने के पहले आकाश में लालिमा आती है। तुमने क्रोध करके आकाश को लालिमा से भर दिया है। अब ये सूर्य कुल का सूर्य उदय होने वाला है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा चाहता है। शुभ मुहूर्त देख करके, सुंदर घड़ी देख करके गुरुदेव विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम के सिर पर हाथ रखकर कहा, बस राम उठो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह समय बैठने का नहीं है। धनुष का खंडन करो और विदेह राज जी के हृदय में जो संताप है उस संताप को नष्ट करो, विदेह राज जी का संताप दूर करो, धनुष का भंजन करो। गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु श्री राम धनुष भंजन करने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए जनक जी के सामने से राम जी निकले, जैसे ही विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे, जनक जी को मोह हो गया। क्यों? जनक जी को लगा कि जब इतने बड़े बड़े राजा धनुष को धरती से हिला नहीं सके, तो ये सुकुमार राम धनुष को कैसे तोड़ेंगे। जनक जी राम जी को पुत्र भरी प्यार दृष्टि से देख चुके हैं। शहीद विदेह विलोक रानी शिशुषम बालक की तरह बालक भाव से देख चुके हैं। मेरे बच्चे हैं, ये शिशु के समान है,
सबसे ऊंचे मंच पर इन्हीं का चेहरा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। जितने राजा हैं सब श्रीहीन हो चुके हैं, श्रीहीन। ऊंचे मंच पर यही श्री राम एक ऐसे हैं जिनका चेहरा खिला हुआ दिख रहा है। कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे के चेहरे को उदास देखे? क्या कोई बाप अपने बेटे के चेहरे को उदास देख सकता है? जनक राजा को लगा कि कहीं सुकुमार श्री राम से धनुष ना उठा तो इनका भी चेहरा मलिन हो जाएगा। इसलिए जनक राजा ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव राम को मना करो, धनुष तोड़ने के लिए ना जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अभी आप कह रहे थे कि इस धरती में कोई वीर नहीं है, और जब मेरा शिष्य धनुष तोड़ने के लिए जाने लगा तो आप रोक लगा रहे हो। अरे कम से कम पता तो चले कि कोई है धरती में। आपने तो कह दिया कोई है ही नहीं है, तो कम से कम इनको जाने दो, इनका भी कम से कम पता चले कि ये कौन है, क्या है। तो जनक जी ने कहा, शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे, इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह नीत प्रतीत की थाती रहे। तो आपके प्रण की पूर्ति कैसे होगी फिर? विश्वामित्र जी ने पूछा कि आपके प्रण की पूर्ति कैसे होगी? तो जनक जी ने कहा, प्रण की वह पूर्ति पूजे न पूजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। मेरे प्रण की पूर्ति हो या न हो, पर यह मूर्ति जो सबसे ऊंचे आसन पर, सिंहासन पर विराजमान है, ये मुस्कुराती हुई दर्शन दे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि श्री राम भद्र का चेहरा मलिन हो जाए। मित्रों, मेरी माँ बहनों, अर्धांग किसे कहते हैं? कैसे जाना जाए कि पत्नी पति का आधांग है? इसी प्रसंग से आप समझ लीजिए, इधर राजा जनक गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम जी को धनुष तोड़ने मत भेजो। और यही भाव माँ सुनैना का भी है, यही भाव जो भाव जनक का है। सुनैना जी सखियों से कहने लगी, अरे सखी कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जो धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं उठ पाया, रावण बाणासुर जैसे योद्धा जिस धनुष को नहीं उठा सके, वही धनुष बच्चों के हाथ में दिया जा रहा है। सुकुमार श्री राम इस धनुष को नहीं तोड़ सकते हैं। अरे सबकी मति मारी गई है, कोई जा करके मना क्यों नहीं कर देता है? श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? इस दरबार में बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है। इतने बड़े विशाल धनुष को तोड़ने के लिए बच्चे को भेजा जा रहा है। सखी, मेरे हृदय में बड़ा असंतोष, मेरे हृदय में जो है विस्मय है, मेरा हृदय घबरा रहा है। कहीं श्री राम से धनुष ना उठा तो क्या होगा, नहीं ना टूटा तो क्या होगा? राम जी के प्रभाव को जानने वाली यहाँ एक सखी है, चतुर्सखी। उस चतुर्सखी ने कहा, महारानी जी, मैं आपको उपदेश तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अपना विचार आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। महारानी जी, दो बात मैं आपके चरणों में रखूंगी, आप कहो तो मैं दो बात कहूँ। सुनैना जी ने कहा, बोलो सखी, बोलो। सखी ने कहा, महारानी जी, किसी भी तेजस्वी पुरुष को छोटा नहीं समझना चाहिए। महारानी जी, सूर्य भगवान का जो मंडल है देखने में तो लघु लगता है, एकदम छोटा, लेकिन सूर्य भगवान के उदय हो जाने से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है। तो क्या रवि मंडल को आप छोटा मानती हो? दूसरी बात सुनो महारानी जी, अगस्त ऋषि घड़े से पैदा हुए हैं, लेकिन घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि पूरे सागर के जल को अंजुली में भर करके पान कर गए। तो क्या घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि छोटे हैं, उनको छोटा मानती हो? तीसरी बात सुनो महारानी जी, मंत्र 2 अक्षर का होता, 5 अक्षर का होता, 12 अक्षर का होता है, लेकिन मंत्र का जप करने से बड़े बड़े देवता बस में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, बड़े बड़े देवता बस में हो जाते हैं। तो वो मंत्र छोटा है
जो देवताओं को बस में कर रखा है, जिससे देवता बस में हो जाते हैं, वो मंत्र क्या छोटा है? चौथी बात सुनो महारानी जी, एक देखने में अंकुश होता है जो छोटा होता है, देखने में छोटा होता है, लेकिन वो छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। क्या वो छोटा है? जो मतवाले हाथी को बस में कर लिया है वो अंकुश क्या छोटा है? पांचवी बात सुनो महारानी जी, कामदेव का जो बाण है ना, वो किसी धातु का नहीं है, फूल का बाण है, पुष्प का बाण है, लेकिन उस बाण से कामदेव सारे विश्व को अपने बस में कर लेते हैं। तो क्या कामदेव का वो पुष्प बाण छोटा है? जब ये सब छोटे नहीं हैं, तो राम जी को भी छोटा मत मानो। यह धनुष श्री राम जी के करकमल से खंड खंड हो जाएगा, विश्वास कर लो। सखी वचन सुनी भाई पर दीदी, सखी वचन सुनी भाई, सखी वचन सुनी भाई पर दीदी, पर मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सुनैना जी को विश्वास हो गया और जो हृदय के अंदर धड़कन थी वो बंद हुई, विषाद दूर हो गया, विश्वास हो गया। इसके बाद राम जी को देखें, राम जी का दर्शन करें। राम जी मंच के समीप में आ चुके हैं। जनकपुर के जितने नर नारी हैं वो सब आज अपना अपना पूर्ण स्मरण कर रहे हैं। हे समस्त पितृगण, हे समस्त देवगण, हे समस्त ऋषिगण, हमने इस जन्म में या किसी जन्म में, पूर्व जन्म में आप लोगों को निमित्त जो पुण्य किया है, तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, ब्राह्मण भोजन कराया है, हमने जो कुछ भी पुण्य का काम किया है, शुभ कर्म किया है, आज उसका फल राम जी को प्राप्त हो जाए। सब लोग अपना अपना पूर्ण आज राम जी को अर्पण कर रहे हैं। ये सारा पूर्ण राम जी को प्राप्त हो जाए, ताकि राम जी इस धनुष का खंड खंड कर दें, इस धनुष को तोड़ दें। सब लोगों ने अपना अपना पूर्ण अर्पण कर दिया है। धनुष क्या है? अहंकार ही धनुष है। इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना है। ये अहंकार रूपी धनुष कैसे टूटेगा? अहंकार रूपी धनुष को तोड़ने के लिए सब कुछ अर्पण कर दो। जब सब अर्पण हो जाएगा, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो अहंकार अपने आप निकल जाएगा। जब कुछ रहता है तब अहम आता है। कोई न कोई कुछ न कुछ रहेगा तो अहंकार आएगा ही। और जब कुछ है ही नहीं, सब समर्पित हो गया तो अहंकार टूट गया। जब अहंकार टूट जाएगा तो भक्ति की माला गले में पड़ जाएगी। भक्ति की माला गले में पड़ जाएगी, कैसे पता चले? जब हमारा सिर झुकने लगे, हम सबके सामने नतमस्तक होने लगे, तब समझ लेना कि भक्ति की माला पड़ गई है और अहंकार रूपी धनुष टूट गया है। इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना है। केवल राम को ही नहीं तोड़ना है, सभी को तोड़ना है, हमको भी तोड़ना है, आपको भी तोड़ना है। ये अहंकार रूपी धनुष जब टूट जाएगा तो भक्ति की माला गले में आएगी। जब भक्ति की माला गले में आ जाएगी तो फिर हमको सब जगह परमात्मा श्री राम के दर्शन होने लगेंगे, सिर झुकने लगेगा। सिर झुकने लगे तो समझना कि माला पड़ गई है, हमारे जीवन में भक्ति आ गई है। बोलो आनंद कंद भगवान की। जानकी जी का एक एक क्षण कल्प कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। जानकी जी कभी गणेश जी को मना रही हैं, कभी शिव जी को मनाती हैं। अंतिम में जानकी जी धनुष की शरणागति लेती हैं। जानकी जी कहने लगी, हे धनुष, अब तुम्हारा भरोसा है। राम जी के हाथ में से तू स्वयं टूट जाना। अंतिम में धनुष की शरणागति जानकी जी ने ली है। और जब राम जी ने देखा कि अब जानकी जी कहीं प्राण न त्याग दें, ऐसा समझ करके और गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके मन ही मन में राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम के उदामीन जीव जब लयऊ, उनि धनु नव मंडल समभयऊ। लेट चढ़ावत खींचत गाड़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। गुरु ही प्रणाम मन ही मन
मन कीन्हा पुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनुलीहा अति लाघव उठाए धनुलीहा गम के उदास गिर जब लयऊ गम के उदास मुनि धनु नभै मंडल समभयऊ मुनि नभ धनु मंडल समभयऊ लेख चढ़ावत की जगदारे लेख चढ़ावत के जगदारे आहुर लखा देख सब पुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम करके और राम जी ने धनुष को उठाया। जैसे ही राम जी के हाथ में धनुष आया, उस धनुष से प्रकाश निकलने लगा। दधीच ऋषि की हड्डी से धनुष बना था। दधीच ऋषि का प्राण इसके अंदर था। राम जी के करकमलों का स्पर्श हुआ और वो प्राण जो है राम जी में विलीन हुआ। इतना प्रकाश हुआ कि सब लोग आंखें मलने लगे। राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी ने नहीं देखा। धनुष को पकड़े हुए देखा, लेकिन उठाते हुए, चढ़ाते हुए, खींचते हुए नहीं देखा। उठाते हुए नहीं देखा, चढ़ाते हुए नहीं देखा, खींचते हुए नहीं देखा। धनुष को लिए हुए देखा, लेकिन कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहुन लखा एक ही सब ठाड़े काहुन लखा एक सब ठाड़े तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोर रवि रवि भागी तजि मारग चल टिक्कर टिक्कर डोल हरि बोल भूमन कमल सुर असुर कर काने दीने सब विचार हि दंड खंडो राम तुलसी जय जय चार ओ दंड खंडो धनुष को मध्य से प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया। इतनी जोर से आवाज हुई कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। शिवलोक में शिव जी का स्थान भंग हो गया। सूर्य भगवान रथ के सहित चल रहे थे, उनका रथ हो गया और लंका में असगुन होने लगा। मंदोदरी के हाथ से चूड़ियां टूट करके गिर गई। सभी ऋषि मुनि देवता जितने हैं सब कानों में अंगुली लगा लिया और सब लोगों ने एक साथ कहना शुरू कर दिया, कोदंड खंडे राम। राम जी ने कोदंड का खंडन कर दिया। जय जयकार होने लगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो सब आनंदित हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। और इसके बाद सखियों ने जयमाल लाया। जयमाल का प्रसंग में मेरे को तो 2 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन 1 मिनट में जयमाल हो जाए। जल्दी जल्दी चट्ट रोटी पट्टदार खा सिपाही हो तैयार। बस चटपट चटपट काम होना चाहिए, क्योंकि आज लंबा प्रसंग है और 4 दिन का समय मेरे पास रह गया है मित्रों। 4 दिन में मुझे राम जी को राजा भी बनाना है। आज तो दूल्हा बनाना है, दूल्हा और फिर राजा भी बनाना है ना। इसलिए जल्दी काम हो जाए। बोलो आनंद कंद भगवान की। हाँ, शतानंद जी को शतानंद जी ने आज्ञा दिया। गुरुदेव की आज्ञा से जानकी जी जयमाल लेकर के राम जी के पास आई हैं। शतानंद आज्ञा दी ना, शतानंद जी की आज्ञा से जानकी जी जयमाल लेकर के आई। साथ में सखियां हैं। राम जी सबसे ऊंचे मंच पर है। राम जी की अवस्था 15 वर्ष की है। बोलो कितने वर्ष की है? 15 वर्ष की। और जानकी जी कितने अवस्था की है? हमारी किशोरी जी 6 वर्ष की है। सखियों ने
जानकी जी से कहा कि राघव के गले में जयमाला पहना दो। जानकी जी जयमाला को पहनाना चाहती हैं, हाथ को ऊपर करती हैं, लेकिन राम जी की सामने है ना, आंखों को दिख जाती है तो प्रेम में विभोर हो जाती है, माला पहनाना भूल गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर लखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहु जयमाल सहाय, बहिरा बहु जयमाल सहाय, सुनत जुगल कर मान उठाई, सुनत जुगल कर मान उठाई, प्रेम विवश बहिराई न जाए, प्रेम विवश बहिराई न जाए, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। प्रेम विवश है, प्रेम के वशीभूत हो गई हैं। जानकी जी माला पहनाना भूल गई हैं। माला क्यों नहीं पहना पा रही हैं? एक तो जानकी जी के हाथ छोटे छोटे हैं और राम जी सबसे ऊंचे मंच पर हैं। राम जी ऊंचे मंच पर और सिर को झुका नहीं रहे हैं। जानकी जी माला पहनावे कैसे? सखियों ने कहा राघव आप थोड़ा मत्था झुका दो। एक बार तो उन्होंने मना किया, फिर बाद में कहने से झुका दिया, जल्दी से झुका दिया। झुक जइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, कृपा करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा थोड़ा मत्था झुकाओ। राम जी ने पहले तो बोले मैं स्त्रियों के सामने मत्था नहीं झुकाता हूँ। तो एक सखी ने कह दिया कि नाई के भी सामने तो मत्था झुकाए थे, तो किशोरी जी के सामने मत्था झुकाने में आपको क्या परेशानी आ रही है? आखिर में राम जी ने मत्था झुका दिया। मत्था झुक गया राम जी का, लेकिन गले में माला नहीं पड़ी। राम जी ने कहा किशोरी जी अभी कितना विलंब करोगे? किशोरी जी ने कहा तराजू का पलड़ा बराबर कर रही हूँ मैं। आपने धनुष तोड़ने में इतना समय क्यों लगाया? आप जल्दी से धनुष क्यों नहीं तोड़ा? जल्दी तोड़ दिए होते तो माला भी आपके गले में जल्दी पड़ जाती। आपने बहुत विलंब से धनुष तोड़ा है ना। श्री गुरुदेव को चिंता हो गई। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण कोई उपाय करो ना, जानकी जी ताकि माला जल्दी गले में पहना दे राम जी के। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं अभी एक काम करा देता हूँ, अभी एक काम हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु ने इतना बड़ा महान कार्य किया है, मैंने प्रणाम तक नहीं किया। लक्ष्मण जी सामने आए, जैसे ही दंडाकार गिरे, मेरे प्रभु का स्वभाव है कोई भी भगत जब दंडवत करता है तो प्रभु उसको उठाते हैं। तो राम जी मंच से नीचे उतर कर आए, लक्ष्मण को उठाने लगे। उसी समय सखियों ने इशारा कर दिया, बोले ये मौका बढ़िया है, अब माला पहना दो। जानकी जी ने राघव के गले में माला पहना दिया। गावै छवि अब लोग सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसै सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनुर विलोक रवि कुमुद गणे। अब सखियां गीत गाने लगी, वो सुंदर गीत हुआ। और कितना समय रह गया 5 बजने में बता दीजिए एक बार। आधा घंटा, आधा घंटा में 5 बज जाएगा, तो कथा कितने बजे तक होगी? 5:30 बजे तक। हाँ है 1 घंटा। 1 घंटा बहुत होता है ना, बहुत होता है। ये लोग भी कह रहे हैं बहुत होता है 1 घंटा। हाँ ठीक, 1 घंटा बहुत है ना। 1 घंटा में सब काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, चटपट काम करना है। बोलो आनंद कंद भगवान की।
सखियां गीत गाने लगी। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने, आप दुल्हन बने, आप दूल्हा बने, जानकी दुल्हन बने। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने, जानकी दुल्हन होवे। राम ऐसे रूप में, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन आपने जिसको तोड़ा वो धनुष है शंकर का, आपने जिसको तोड़ा वो धनुष है शंकर का। उसकी डोरी जब हाथ का कंगन होवे, उसकी डोरी जब हाथ का कंगन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। पहला पूरा हुआ दूसरे आश्रम में चलो, पहला पूरा हुआ दूसरे आश्रम में चलो। पितृ ऋण जिससे चुके, पितृ ऋण जिससे चुके, अब वही साधन होवे। पितृ ऋण जिससे चुके, अब वही साधन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका। देख ले सेहरे की घड़ी, देख ले सेहरे की घड़ी, अब यहाँ राधे श्याम। देख ले सेहरे की घड़ी, अब यहाँ राधे श्याम। लोभ नैनों का, लोभ नैनों का इसी लाभ से पूर्ण होवे, लोभ नैनों का इसी लाभ से पूर्ण होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका। जयमाल के बाद सखियों ने खूब सुंदर मंगल गीत गाया और कहा कि आपका दूल्हा रूप में ये दर्शन बहुत बढ़िया है, आप दूल्हा बनो जानकी जी दुल्हन बने। इसके बाद सखी ने कहा, सखियों ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी अब स्वामी जी का चरण स्पर्श करो, राम जी का चरण स्पर्श करो, चरण छुओ। सखियां किशोरी जी से कह रही हैं राम जी का चरण छुओ, लेकिन किशोरी जी को बड़ा संकोच हो रहा है। क्यों? आज जानकी जी को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का स्मरण हो रहा है, क्योंकि राम जी के चरणों की धूल से उनकी स्त्री जो शिला बनी पड़ी थी वो फिर से लुगाई बन गई, फिर से ऋषि पत्नी बनकर के प्रकट हो गई और वहां से छू मंतर हो गई, चली भी गई। तो किशोरी जी को लगा कि मैं भी यदि चरण छूने जाऊंगी और हमारे अंगूठियों में जो मणिमाणिक पत्थर हैं, अंगूठियों में पत्थर जो हैं, उन पत्थरों में यदि धूल पड़ेगी, रज के कण पड़ेंगे, तो न जाने कितनी सबतें तैयार हो जाएंगी, सबक। और जो प्रेम प्रभु का मुझसे है ना, वो सारा प्रेम सबत ले लेगी। तो सबतिया डाह के कारण जानकी जी राम जी का चरण छूने में भय कर रही हैं, संकोच कर रही हैं। लेकिन जो दुर्जन राजा है ना,
इस भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। दुर्जन राजा आपस में खलबली मचा दिए। दुर्जन राजाओं ने कहा धनुष टूट जाने से बात नहीं बनती है। अरे धनुष टूट गया तो क्या हुआ, जनक राजा सहयोग कर दें, जनक राजा थोड़ा मदद कर दें तो इन दोनों राजकुमारों को हम लोग मार कर भगा दें। हम लोगों के रहते ये सीता को लेकर यहाँ से जा नहीं सकते। सज्जन राजाओं ने कहा अरे मूर्खों, अभी भी ज्ञान नहीं हुआ? तुम लोगों का बल, तुम लोगों की वीरता, तुम लोगों का प्रताप, तुम लोगों की प्रतिष्ठा, तुम लोगों की कीर्ति, ये सब धनुष ने ले ली है। धनुष के साथ सब गया, तुम्हारी प्रतिष्ठा गई, तुम्हारी जो है कीर्ति गई, तुम्हारा यश गया, सब धनुष ने खींच लिया है। अब तुम लोगों के पास फिर कहां से बल आ गया? तुम्हारा तो बल चला गया था, अब कहां से बल आ गया? तुम लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। तुम लोग लक्ष्मण जी के क्रोध रूपी अग्नि में पतंगा बन करके जलोगे क्या? जैसे गरुड़ का भोजन काग खाना चाहे, सिंह का भोजन खरगोश करना चाहे, अकारण क्रोध करने वाला कुशल चाहे, शिव और विष्णु का द्रोही संपदा चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, भगवान से विमुख व्यक्ति भगवान का पद चाहे, लोभी लालची व्यक्ति कीर्ति चाहे, इसी तरह से तुम लोग भी सीता जी को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के मन में कामना ला रहे हो। गोस्वामी जी को लगा ऐसे ये दुर्जन राजा मानने वाले नहीं है, यहाँ परशुराम जी को लाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने परशुराम जी को ला दिया। वाल्मीकि रामायण में तो परशुराम जी बाद में आए हैं। विवाह हो जाने के बाद बारात वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुलाकात हुई, मतभेद हुआ, और यहाँ जल्दी ला दिए। तेहि अवसर सुन शिव धानो भंगा, आए विकुल कमल पतंगा, देख नहीं सकल सकुचाने, आज झपट जन लवा लुटाने, गौर शरीर भूति भल भागा, भल विशाल त्रिपुंड विराजा, शांत वेश करणी कटनी, परमदायी स्वरूप सिया रामा, परमदायी स्वरूप। हरि मुनि तन जन वीर रस जा, आए जह सब भूप। परशुराम जी का दर्शन करें। परशुराम जी के ललाट पर त्रिपुंड तिलक शोभायमान है। गले में जनेऊ है, हाथ में फरसा है, दो तरकस लिए हुए हैं। शास्त्र के ज्ञाता जरूर है लेकिन शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते, शस्त्र पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। शस्त्र पर, शास्त्र पर नहीं, शस्त्र पर। इसलिए हमेशा हथियार लेकर के चलते हैं, दो तरकस लेकर के चलते हैं। ऐसा लग रहा है राज दरबार में मुनि का भेष धारण करके मानो कोई वीर पुरुष आ गया, वीर रस आ गया है। मानो वीर रस ही मुनि का भेष धारण करके यहाँ आ गया है। धर्मपुरी तन जन वीर रस आए जहाँ सब हो। जितने अभिमानी राजा थे सब अपने अपने हथियार को फेंक दिया और अपने बाप दादा का नाम बता करके बाबा के चरणों प्रणाम कर रहे हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी जिसकी तरफ देखते हैं ना वो यही समझता है कि मेरी जो है मृत्यु आ गई, मेरा तो काल ही आ गया है, अब बच नहीं सकते। दुर्जन राजाओं ने सोचा अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भागेंगे ना तो बाबा तो यही समझेंगे कि धनुष तोड़ने में इसका भी हाथ रहा है, इसने भी तोड़ा, भाग भी नहीं सकते। एक राजा ने कहा कि जब जनक जी ने कहा था यहाँ से चले जाओ तो उसी समय चले गए होते तो अच्छा था, अब तो गए काम से धनुष तो किसी और ने तोड़ा है, अब मार सब पर पड़ेगी, मार सब खाएंगे। विश्वामित्र जी आकर के मिलते हैं, दोनों कुमार को प्रणाम कराते हैं। जनक राजा आकर के बाबा जी से मिलते हैं, सीता जी को प्रणाम कराते हैं। बाबा जी एक बार तो सबको आशीर्वाद देते हैं,
फिर इसके बाद चारों तरफ उनकी नजर जाती है, बहुत भीड़ भाड़ देख करके पूछने लगते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्या बात है। जनक राजा ने सारी घटना सुना दी और ये भी बता दिया कि धनुष भंग हो गया। क्या कहा, धनुष भंग हो गया? जनक जी ने कहा हाँ महाराज, धनुष भंग हो गया। परशुराम जी ने धनुष को उठा करके गले से लगाया और विलाप करते हुए कहा, मेरे गुरुदेव शंकर का धनुष तेरी ये दशा हो गई है, लेकिन जिसने तोड़ा है ना उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आवेश में आकर परशुराम जी ने कहा, बता मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? अब जनक जी कैसे कहें, बेटी दामाद की बात है। जनक जी मौन हो गए। जनक उनके जितने नर नारी हैं सब घबरा गए। सुनैना जी घबरा गई, ये बाबा जी कहाँ से बीच में आ गए, आए बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। सब मौन है, सब घबराए हुए हैं। लक्ष्मण जी भी चुप हैं। लेकिन जब प्रभु ने देखा अब कोई बोल नहीं रहा है और बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, तब जो है प्रभु श्री राम बाबा के सामने आए, दोनों हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से कहने लगे, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, हो ये को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका एक छोटा सा दास ही है, कहिए दास के लिए क्या ज्ञान है? परशुराम जी बोले, राम बोलने के पहले विचार कर लो। सेवक तो होता है जो सेवा करे, दुश्मन का काम करके फिर सेवक बने, वो कैसा सेवक है? सुनो राम, जिसने मेरे गुरु शंकर के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रा बाहु की इस तरह मेरा कट्टर दुश्मन है। राज दरबार छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। न तो मारे जय हैं सब राजा। अब तो सब राजा घबरा गए। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव जोड़ी ठीक नहीं है। राम जी जो है नरम है और बाबा जी गरम हैं। ये नरम और गरम की जोड़ी ठीक नहीं है। हमको भेजिए, मैं बाबा से सवाल करूंगा। मैं भी गरम हूँ और बाबा जी भी गरम है, राम जी कुछ नरम पड़ जाते हैं। विश्वामित्र जी का इशारा हो गया, लक्ष्मण जी सामने आ गए, बोले बाबा बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयों को तोड़ा, उस समय आप इतना लाल पीले नहीं हुए, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। धनुइयों के प्रति आपकी ममता नहीं थी? जिन धनुइयों को मैंने बचपन में तोड़ा था, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता है? परशुराम जी ने कहा, जिन धनुइयों को तुमने तोड़ा था, छोटी छोटी धनुइयों को इतने बड़े विशाल धनुष के साथ रख रहा है, बराबर में रख रहा है। जिन धनुइयों को तोड़ा था, क्या इस तरह के धनुष, इस तरह के वो धनुष थे? इतने विशाल धनुष को तू सामान्य धनुष समझ रखा है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा क्षमा करना, जब धनुष इतना महान है तो तोड़ने वाला कितना महान होगा, जिसने तोड़ा होगा वो कितना महान होगा। एक एक शब्द गजब के लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा हम लोग क्षत्रिय कुमार हैं, क्षत्रियों की जो नजर है शस्त्र पर जाती है, इसमें प्रभु श्री राम का क्या दोष है? मार्ग में यह धनुष पड़ा हुआ था, नया है कि पुराना है, प्रभु देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही धनुष को हाथ से पकड़ा, जैसे ही छुआ तो छू जाने से, हाथ लग जाने से धनुष टूट गया है। प्रभु ने तोड़ा नहीं है। छुअत टूटे रघुपति न दोषु, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, करिए कत दोषु, छुअत टूटे। प्रभु ने केवल हाथ से स्पर्श किया है
तोड़ा नहीं है, स्पर्श किया। नया है कि पुराना है ये देखना चाहते थे, तो हाथ के लग जाने से धनुष टूट गया है। रघुपति न दोषु, इसमें राम जी का क्या दोष है? आप व्यर्थ का क्रोध कर रहे हो बाबा। परशुराम जी फरसा लेकर के दौड़े, बोले अरे राजा के लड़के, तू सोच समझ करके बात कर। तूने कभी मेरे फरसे को देखा है क्या? मैंने इस फरसे से क्षत्रियों का सिर काट काट करके खून की नदी बहा दी है, और सारी धरती को मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है, और ब्राह्मणों के हाथ में इस धरती को दान में दे दी है। तू क्या समझ रखा है? लक्ष्मण जी ने कहा आप बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पेठे की बचिया नहीं हूं कि तर्जनी अंगुली को दिखाते हुए कुमला जाए। महाराज आपका ये फरसा देख करके और ये इस तरह की बातें सुन करके मैंने कुछ कह दिया है। वैसे आपके गले में जनेऊ है इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ, तिलक भी धारण किए हो इसका भी मैं सम्मान कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गाय ब्राह्मण और भगवान के भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। जो इनसे लड़ता है, इनको मारता है, उसको पाप लगता है, और हारता है तो अकीर्ति होती है। इसलिए आप अगर मारोगे भी तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। महाराज आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र का काम कर रहे हैं, आप ये फरसा लेकर के क्यों घूम रहे हो? आपका तो वचन ही वज्र का काम करता है। फिर बाबा का क्रोध बढ़ गया और विश्वामित्र जी से कहा विश्वामित्र अपने चेला को समझा दो, बाद में दोष मत देना, थोड़े समय में काल का कलेऊ हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी आप बालक के दोष पर ध्यान मत दो, बात बिगड़ती जा रही है। राम जी सामने आ गए। राम जी ने कहा बाबा अपराधी मैं हूँ, मेरा भाई दुधमुख है। परशुराम जी ने कहा राम बोलने के पहले तू भी समझ ले, बोलने के पहले विचार कर ले, दुधमुख नहीं ये विषमुख है। देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि इसके मुख से जहर निकल रहा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि सोने का घड़ा, जैसे सोने का कोई घड़ा और उसमें जहर भरा हो, ऐसे ही देखने में सुंदर है, गोरा है, लेकिन इसके मुख से तो जहर निकलता है। इसको हमारी आंख से अलग कर दो। राम जी के सामने परशुराम जी ऐसा बोलने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने सुना, जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे बाबा आप स्वयं आंखें बंद कर लो, हमको क्यों अलग कर रहे हो, हमको क्यों वहां से भगा रहे हो? आप स्वयं आंखें बंद कर लो। आप जैसे महात्मा को अंतर्मुखी रहना चाहिए। मुंह आंख कतव को नहीं, मुंह आंख, आप आंख बंद कर लो। आप हमको क्यों देखते हो? आंख बंद करो। फिर से फरसा लेकर दौड़े, 4 बार फरसा लेकर के दौड़े हैं लक्ष्मण को मारने के लिए। नगर के नर नारी थर थर कांप रहे हैं। मानसकार कहते हैं थर थर कांपहि पुर नर नारी, थर थर कांपहि पुर नर नारी। छोट कुमार छोट बड़ भारी, छोट कुमार छोट बड़ भारी। ये छोटा जो बालक है बड़ा खोटा है, इतने बड़े महात्मा के सामने ऐसी बातें कर रहा है। थर 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 सब कांप रहे हैं। परशुराम जी ने चुनौती दे दी। परशुराम जी ने कहा राम एक तू राम है तो आकर मुझसे संग्राम कर। राम जी ने कहा महाराज स्वामी और सेवक के बीच में संग्राम क्या शोभा देगा? और संग्राम में या तो हार होगी या जीत होगी या बराबरी होगी, दो ही होगा। या तो हमारे और आप में बराबरी होगी, या आपकी हार या हमारी हार, या आपकी जीत या मेरी जीत, या बराबरी। अरे मैं आपसे हार पहले कबूल कर लेता हूं। महाराज आपका 5 अक्षर का नाम परशुराम है, मेरा 2 अक्षर का नाम राम है। आप ब्राह्मण हो, आप में 9 गुण है, तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता सूर दयालु ब्राह्मणी नवीर गुणा। आप में 9 गुण है और मेरे में तो एक धनुष यही गुण है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षम विप्र अपराध हमारे।
मैं तो ब्राह्मणों के चरण कमलों का पुजारी हूँ। आपको याद नहीं है, आपके कुल में भृगु जी महाराज हुए हैं, उन्होंने मेरी छाती पर चरण प्रहार किया था। वो चरण चिन्ह अभी भी बुद्धियों के तो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही राम जी ने परशुराम जी के सामने अपनी छाती दिखाई और जैसे भृगुलता के चिन्ह का दर्शन परशुराम के हुए तो उनके विचार बदल गए। परशुराम जी को लगा रामावतार हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये विष्णु का दिया हुआ धनुष है, सारंग धनुष, ये विष्णु का दिया हुआ है। यदि इसकी प्रत्यंचा को राम जी खींच देंगे तो मेरे मन को विश्वास हो जाएगा कि राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। जब परशुराम जी अपना धनुष राम जी को देना चाहा तो उनके मन में तो विचार आया था, लेकिन दिए नहीं। मन में ऐसा जैसे आया, वह धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने दिया नहीं, परशुराम जी के कंधे से उठ करके धनुष राम जी के हाथ में पहुंच गया। देत चाप आप चल गए। परशुराम जी का हाथ हो गया जड़ और धनुष हो गया चेतन। पहले धनुष जड़ था और हाथ बाबा का चैतन्य था, लेकिन अब परशुराम जी का जो हाथ है वो जड़ हो गया और धनुष चैतन्य होकर के राम जी की शरणागति ले लिया। धनुष राम जी के पास क्यों अपने आप चला गया? धनुष ने सोचा यदि मैं भी अकड़ जाऊंगा तो मेरे भी दो टुकड़े हो जाएंगे। एक के तो दो टुकड़े हो ही गए, कहीं मेरे भी ना दो टुकड़े हो जाएं, इसलिए यह धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। धनुष ने शरणागति लिया और परशुराम जी इस राम जी के प्रभाव को समझ गए। जाना राम प्रभाव तवे, जो दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे परशुराम जी के दोनों हाथ राम जी के चरणों में आ गए और राम जी के चरणों में प्रणाम करके परशुराम जी ने क्षमा मांगा। जय रघुवंश बनज बन भानु धनुष धन किसानु, जय सूर्य धेनु अधिकारी, जय मनमोह को ब्रह्मारी, विनय सिर करुणाकुल सागर, जय वचन रचना दिनागर, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो बे। रघुकुल में समान हो तुम, तुम्हारी जय हो बे। हे राम तुम्हारी जय हो बे, राम तुम्हारी जय हो बे, हे लखन तुम्हारी जय हो बे, लखन तुम्हारी जय हो बे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो बे। रघुकुल में सूर्य समान हे राम तुम्हारी जय हो बे। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई आप क्षमा करें। हे राम जी आप सद्गुणों के भंडार हैं, क्षमा के मंदिर हैं, मुझसे अपराध हुआ है, आप क्षमा करें। क्षमा मांग करके परशुराम महेंद्राचल पर्वत की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार किया और जनक राजा ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत कर दिया। अब आप आगे की आज्ञा करें, आपकी आज्ञा से ही आगे का कार्य किया जाएगा। आपकी क्या आज्ञा है? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन विवाह तो धनुष के अधीन था, तो धनुष के टूट जाने से विवाह एक तरह से हो गया है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज का भी पालन करना होगा। अपने कुल के जो वयोवृद्ध हैं उनसे भी पूछ लो, अपने कुल के जो पुरोहित जी हैं उनसे भी समझ लो,
मेरे विचार से तो ऐसा है कि यहाँ से किसी दूत को